नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस महिला के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ पैर धोकर पड़ गए। दोस्तों, इस खबर को देखकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हद तक गिर सकते हैं कि एक महिला के पीछे पूरी जांच एजेंसी लगा देंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि सोनम वांगचुक को मोदी सरकार ने एनएसए के तहत गिरफ्तार करके राजस्थान की जोधपुर जेल में डाल दिया है। लेकिन जो कुछ भी सोनम वांगचुक के साथ हुआ वो तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन अब सोनम वांगचुक की पत्नी के साथ मोदी सरकार जो कुछ भी कर रही ना, उसे देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। और सोनम वांगचुक की पत्नी ने ये जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, इसे देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महिला की स्वतंत्रता को भी खत्म कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महिला को उसकी आजादी से जीने का हक तक नहीं देंगे? दोस्तों, खबर देखिए, हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आज तक के हवाले से रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जहां पर लिखा भी है, मैं जहां जाती हूं खुफिया एजेंसियों के अधिकारी पीछा करते हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अब जरा देखिए, यहां पर एक तो सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, और अब उनकी पत्नी के पीछे जांच एजेंसी को लगा दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि सोनम की गिरफ्तारी जो है वो गलत है, सोनम को जेल में रखना यह गलत है, एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई करना भी गलत है। लगातार सोनम के समर्थक, यहां तक कि तमाम विपक्षी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। लेकिन आज उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। आज उनकी पत्नी इस तरीके से परेशान है कि वो कह रहे हैं कि मैं जहां जाती हूं पूरी जांच एजेंसी मेरे पीछे लग जाती है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, मैं जहां जाती हूं खुफिया एजेंसियों के अधिकारी पीछा करते हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। लिखा भी है, लद्दाख की सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि आईबी और पुलिस उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। जोधपुर में पति सोनम वांगचुक से मिलने के दौरान भी उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय सोनम वांगचुक को राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है और उनकी पत्नी गीतांजलि मिलने उनसे पहुंची तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने पूरी तरीके से उनको बंधक बना लिया। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। लिखा है कि लद्दाख के सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि उनके पीछे लगातार आईबी के सर्विलांस लगे हैं। इसके चलते उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को फटकार लगाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? किसी को परेशान करने के लिए आप संविधान का दुरुपयोग, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या जस्टिस BR गवई मोदी सरकार से यह सवाल पूछेंगे? देखिए, लिखा है, मैं जहां भी जाती हूं खुफिया एजेंसियां हमारा पीछा करती हैं। लिखा भी, गीतांजलि ने कहा कि जब वो जोधपुर के केंद्रीय कारागार में अपने पति से मिलने गई, तब भी राजस्थान पुलिस और आईबी की टीम ने उनका पीछा किया। जोधपुर में उनकी यात्रा और पति से मुलाकात भी अधिकारियों की कड़ी निगरानी में कराई गई। यानी कि पूरी तरीके से एक महिला के मौलिक अधिकारों को यहां पर रौंदा जा रहा है, जांच एजेंसियों की धौंस दिखाई जा रही है। देखिए, खबर में लिखा भी है, पुलिस ने हमारी बातचीत के नोट्स भी बना लिए। यानी कि गीतांजलि ने अपने पति सोनम वांगचुक से जो बातें की उसके नोट्स भी बना लिए गए। देखिए, लिखा भी है, गीतांजलि आंगमो का कहना है कि 7 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को जब वो अपने पति सोनम से मिलने जोधपुर हवाई अड्डे पहुंची तो उन्हें सीधे पुलिस वाहन में बैठा लिया गया। जेल के अंदर वांगचुक से मुलाकात के दौरान डीसीपी मंगलेश नाम के अधिकारी और एक महिला कांस्टेबल पास में मौजूद रहे। उन्होंने उनकी बातचीत के नोट्स भी बना लिए। यानी कि उन्होंने जो बातें की उसके नोट्स तैयार कर लिए गए। देखिए, लिखा है, पुलिस का सर्विलांस मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, सोनम वांगचुक की पत्नी ने साफ साफ कहा। देखिए, लिखा भी है, गीतांजलि का कहना है कि मुझे जोधपुर में कहीं और जाने या किसी और से मिलने की छूट नहीं दी गई। गीतांजलि ने कहा कि पुलिस
का ये सर्विलांस उनके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। एक नागरिक के रूप में उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के अपने पति से मिलने और जोधपुर जाने का पूरा अधिकार है और उनकी आवाजाही पर कोई रोक न लगाई जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सोनम वांगचुक को तो जेल में रखा गया है, लेकिन उनकी पत्नी को भी कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है। यह हैरान करने वाली बात है, संविधान को तार तार करने वाली बात है, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली बात है। आखिरकार मोदी सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि किसी की अभिव्यक्ति की आजादी भी होती है, किसी के मौलिक अधिकार भी होते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार भी किसी के होते हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, पुलिस ने पूरी तरीके से हमें जकड़ रखा है। देखिए लिखा है, उन्होंने कहा कि निजता के अधिकार के तहत उनकी और सोनम वांगचुक की बात को कोई और नहीं सुन सकता। पुलिस की यह हरकत संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। हम सभी लोगों को मालूम है कि हम जब अपने किसी सगे संबंधी जो जेल में है उनसे मिलने जाते हैं तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती। वो लोग क्या बातें कर रहे हैं इसको सुनने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जब सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि आपस में बातचीत कर रहे थे तो वहां पर एक पुलिस अधिकारी और एक महिला कांस्टेबल वहां पर खड़ी होकर सारी चीजें नोट्स कर रही थी। यानी वो लिख रही थी कि ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं और फिर ये बातें आगे तक भी पहुंचाई गई होंगी। ये भी हो सकता है कि आगे भी पहुंचाई गई होंगी कि लोगों ने क्या क्या बातें की हैं। दोस्तों लंबे समय से सोनम वांगचुक के पीछे यह सरकार पड़ी थी। यह कहा जा रहा था कि सोनम वांगचुक विवादित बयान देते हैं, यानी कि जो आरोप लगाए गए कि विवादित बयान देते हैं, हिंसा भड़काने में इनका हाथ है, यहां तक कि विदेशी फंडिंग के भी आरोप लगे। इसीलिए तो एनएसए लगाया गया और एनएसए के तहत वांगचुक को उठाया गया और आज वो सलाखों के पीछे हैं, आज वो जेल में हैं। राजस्थान जोधपुर जेल में वो इस समय बंद हैं। चलिए उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है न्याय जरूर होगा, पूरा देश जानता है। अगर सोनम वांगचुक गलत हैं तो जरूर वो जेल में रहेंगे, लेकिन गलत नहीं है तो उन्हें ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन उनकी पत्नी के साथ ये जो बुरा बर्ताव हो रहा है, उनकी पत्नी के जो मौलिक अधिकार हैं जो हर नागरिक के पास हैं, उसका जो उल्लंघन हो रहा है, इसी के चलते यहां पर गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कैसे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें कहीं आने और जाने नहीं दिया जा रहा है, हमें मानसिक तौर पर इतना परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। तो यहां पर गीतांजलि ने गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार की कार्यशैली पर कि सारी जांच एजेंसियों को हमारे पीछे मोदी सरकार ने लगा दिया है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।